देखिए, आपको लोगों ने इतना बड़ा स्टार बनाया, इतना प्यार दिया, इतनी इज्जत दी, जहां आपके पीछे लाखों लोगों की भीड़ दौड़ती थी। आपकी हर फिल्म सुपरहिट होती थी। लेकिन आज लोगों को लगता है कि आप अचानक गायब हो गई, किसी को कुछ बताया नहीं। तो लोग पूछ रहे हैं क्या फिल्में मिलनी बंद हो गई थी? मुझे बिल्कुल फिल्मों का कोई अभी क्रेज़ रहा नहीं, तो मैं मिले ना मिले इस चीज़ का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए तो 23 साल में गायब रही। और उसके पहले मुझे काफ़ी फिल्मों के ऑफर्स हुए थे। 30-40 फिल्में थी मेरे पास, मतलब ऑफर्स हुए थे। मैंने जैसे बोलते हैं ना कि एक इच्छा ही नहीं रहती, अगर आपने इतना 9 दिन नवरात्रि के तब किए, सब इच्छा ही ख़त्म हो गई थी। प्लस मेरी माँ चल बसी थी 2001 में, तो कोई वजह नहीं रह गई थी कि मुझे बॉलीवुड में रहना चाहिए। फिर ये सडनली ऐसा लगा कि ये जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है, ये जैसे एक भ्रम है, जैसे एक माया है, और उसके पीछे कुछ असली रहस्य भगवान ने छुपा के रखी है, कि ऐसे ही लोग भटकते रहे सब, ये माया के पीछे, ये चकाचौंध के पीछे। उसने अपने आप को छुपा रखा है परब्रह्मा ने। तो मैं उस भेद को समझ पाई कि ये सब छल है, ये तो नष्ट होने वाला है सब एक दिन। ये करीना कटरीना सब भटक रहे हैं। नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहूँगी भटक नहीं रहे, उसकी भी ज़रूरत है जनता को। कभी कभी जनता कसम से वाकई, अभी आजकल कुछ मैंने सुना कि काफ़ी बॉलीवुड के प्रति इनका बहुत ऐसा अंदर से है कि बॉलीवुड फिल्म्स नहीं देखना। ऐसा नहीं करो। मुझे मालूम है कितने बार ऐसा कभी कभी स्ट्रेस आदमी को होता है, एक कुछ अच्छे गाने सुनते उनका स्ट्रेस निकल जाता है कि नहीं निकलता है। मैं आपको पूछती हूँ, ऐसा लगता है कि अभी मैं अपने आप को ख़त्म करूँ। बिलीव मी, ये ब्रह्म विद्या जो अभ्यास है ना, मुझे काफ़ी बार ऐसा लगा कि मैं अपने आप को ख़त्म कर दूँ, और काफ़ी बार प्रयत्न भी किए, असफल रह गई मैं। तो मैं कह रही हूँ, ये संसार, जीवन बहुत कठिन है अभी। उस वक्त फिर भी साधु बनना बहुत आसान था, कुछ था ही नहीं इनके पास। अभी काफ़ी कुछ संभलना पड़ता है। देखिए, आपकी जो पहली फिल्म थी तमिल में, फिर दूसरी तेलुगु में, ये दोनों फिल्में बहुत हिट हुई थी। और उस जमाने में मुझे याद है, नेल्लोर में, आंध्र प्रदेश में, ममता कुलकर्णी का मंदिर बनाया गया था जी। तो लोगों ने आपको देवी बनाया, आप पुजारी बन गई। देखिए, मैं मूर्ति के खिलाफ हूँ। जब तक मानव है, इवन मैं कुछ भी होगी अंदर, शायद मैं आद्या हूँ, महाकाली की अंश हूँ, प्रतीक स्वरूप हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता मेरी मूर्ति कहाँ भी होनी चाहिए। मूर्ति तो सिर्फ पराशक्ति की होनी चाहिए। वो पूर्ण रूप है, वो पूर्ण स्वरूप है। वो ये कभी याद नहीं आता कि पब्लिक ने कितना प्यार दिया? आपकी पहली फिल्म सैफ अली खान के साथ में आशिक आवारा आई, एकदम हिट हो गई, जहां आप जाती थी लोग आपको प्यार करते थे। जी जी। तो अब लोगों को लगता है कि अचानक क्यों चली गई थी, क्यों गायब हो गई? बस मुझे आध्यात्मिक जीवन पे ज़्यादा रुचि समझ में आई और लगाव लगा मुझे। एक मैं शो देख रहा था जिसमें शाहरुख खान कह रहे थे कि वो जब आपके साथ डांस कर रहे थे करण अर्जुन में, सलमान खान और शाहरुख, तो आपने दोनों को बहुत डांटा था उनके डांस स्टेप्स के लिए। नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। ऐसा कहा? शाहरुख ने कहा? शाहरुख ने कहा। अच्छा। उन्होंने कहा हम ठीक से रिहर्सल नहीं कर रहे थे। नहीं, एक्चुअली ऐसा हुआ था। मैं आपको वो पूर्ण बताती हूँ क्या हुआ था उस दिन। एक्चुअली चिनी प्रकाश कोरियोग्राफर थे करण अर्जुन के, और ये दोनों शाहरुख सलमान गए थे शूटिंग पे। मैं अकेली बैठी थी। 1-1.5 घंटे के बाद चिनी प्रकाश का असिस्टेंट आता है, ममता जी ढाढ़। मैंने कहा जी क्या हो गया? बोले आपको मास्टर जी बुला रहे। तो मैं ऊपर गई, तो ऐसी स्टेप्स थी। मैं ऊपर जा रही थी, सलमान यहाँ से जा रहा था, शाहरुख यहाँ से जा रहा था, और दोनों तो मैं कसम से मेरे में चंडी आ जाती है ऐसे। तो एनीवे मैं चुप बैठ गई। मैं कुछ नहीं, मैं एकदम सीरियस रह गई। तो मैं गई, और रात का 8 बजे का समय था। तो गई, मैंने कहा मास्टर जी बोलिए क्या है? तो बोलता है ममता, मैंने डिसाइड किया
अभी ये जो स्टेप है ना दोनों, यू विल डू अलोन। मैंने कहा मास्टर जी क्या बात कर रहे हैं आप ये। और सुबह शूटिंग हुई, फर्स्ट शॉट मेरा, और फर्स्ट शॉट ये कैमरा लगा था, 3 कैमरा लगे थे, मेरा 1 टेक 1 ओके फर्स्ट शॉट। और मैं ऐसा देख रही थी, ये दोनों शाहरुख सलमान, ऐसी ये थी क्या उसको बोलते हैं, झाड़ी थी बड़ी, तो उसके बीच में दोनों की मुंडिया ऐसी बाहर, और वो हंस रहे, लेकिन मैं अंदर से नेक्स्ट शॉट इन लोगों का लगा दिया। और मैं बताऊंगी कौन सा शॉट भी है, वो घुटने के ऊपर है, ऐसे दोनों घुटने के ऊपर, आंगन में ये कुछ है, 1 रिटेक 2 रिटेक, ये गिर रहा है, ये खड़ा हो गया, ये ऊपर हो गया, ये नीचे हो गया, ये गिर रहा है, और वो भी 5000 लोग की क्राउड थी। तो जैसे रिटेक और चिल्लम चिल्ली, और दूसरा रिटेक और चिल्लम चिल्ली, और दूसरा, ऐसे 25 रिटेक हो गए। और राकेश जी ने बोला पैकअप, और पैकअप हो गया। हम लोग दौड़े वापस रूम में, और मैंने बोला लास्ट इवनिंग में इन लोगों ने चक्कर किया मेरे साथ, आज मैं इनको अकेला नहीं छोड़ूंगी, समझ में, बाकी सब स्टेप्स मेरे ऊपर हो गए। तो ये गए दौड़ के ऊपर दोनों, सलमान और शाहरुख, और मैंने बोला मैं आ रही हूँ, फट से मैंने अपने स्पॉट बॉय को सब दिया, मैंने कहा अभी मैं जा रही हूँ, इनका क्या भरोसा, मेरे ऊपर ही पूरा गाना हो जाए, दोनों ऐसे ऐसे करके घूम जाए। तो देखा मैंने ऊपर जाके, मैं जैसी आई, सलमान ऐसा गया और धार से दरवाजा बंद करके लॉक कर दिया और मैं निकल के आ गई। तो ये कांड हो गया था, और कुछ नहीं।